क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सारा पैसा कहां चला जाता है और आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद ये आपके हाथ से रेत की तरह क्यों फिसल जाता है? सच तो ये है कि हम में से कई लोग ऐसी चीजों पर खर्च कर रहे हैं जो पहली नजर में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये पैसे की पूरी बर्बादी थी। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कम से कम 20 ऐसी चीजें हैं जो आपकी तिजोरी खाली कर रही हैं और आपको इसका एहसास तक नहीं है? ये वो चीजें हैं जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी से निकाल दें तो आप एक बड़ी रकम बचा सकते हैं और उस पैसे को असली दौलत बनाने में लगा सकते हैं। इनमें से कुछ चीजें आपको हैरान कर देंगी, कुछ शायद आपकी विश लिस्ट में पहले से ही होंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या वे वाकई अपनी कीमत के लायक हैं? नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं पैसा बर्बाद करना बंद करके अपनी दौलत बनाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इन फाइनेंशियल ट्रैप्स को पहचानना ही एक बड़े बदलाव की ओर पहला कदम है। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि वे क्या हैं? किसने नाव या यॉट खरीदने का सपना नहीं देखा है ना? जरा सोचिए, आप झील के बीच में हैं, हवा आपके चेहरे पर लग रही है, चारों ओर पानी की शांति, ये आजादी और अमीरी का एक परफेक्ट सीन लगता है। लेकिन इससे पहले कि आप ज्यादा उत्साहित हों, चलिए हकीकत की बात करते हैं। क्या आपने कभी नाव रखने से जुड़े खर्चों के बारे में सोचा है? मैं सिर्फ खरीदने की कीमत की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, फ्यूल और यहाँ तक कि उसे रखने की जगह की, जब आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। ये सब जुड़ता जाता है और बहुत ज्यादा जुड़ता है। अब ध्यान से सोचिए, आप साल में कितनी बार उस नाव का इस्तेमाल करेंगे? ज्यादातर लोग जो नाव खरीदते हैं वे अपनी कल्पना से कहीं कम उसे इस्तेमाल कर पाते हैं, और यही असली मुद्दा है। जो नाव आजादी का प्रतीक लग रही थी, वो एक सफेद हाथी बन जाती है जो बस खड़ी खड़ी आपके पैसे खा रही होती है और सिर दर्द बन जाती है। अगर आपको समंदर या पानी का शौक है भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सपना छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए समझदारी भरे विकल्प मौजूद हैं। आप चाहें तो वीकेंड पर नाव किराए पर ले सकते हैं या फिर किसी बोट शेयरिंग क्लब में शामिल हो सकते हैं। इस तरह आप बिना मालिकी के सिरदर्द के अनुभव का पूरा मजा ले सकते हैं। और वो कहावत सुनी है कि एक नाव मालिक की जिंदगी के दो सबसे अच्छे दिन होते हैं। पहला, जिस दिन वो नाव खरीदता है, और दूसरा, जिस दिन वो उसे बेचता है। ये बहुत कुछ कहता है कि कैसे ये खरीदारी एक बोझ बन सकती है। अब इससे पहले कि आप अपने घर के आंगन के लिए किसी और शौक के बारे में सोचें, चलिए आउटडोर फायरप्लेस के बारे में बात करते हैं, जो दिखने में तो आकर्षक लगते हैं, लेकिन क्या असल में उनका उतना इस्तेमाल होता है? जी हाँ दोस्तों के साथ बैठकर आग की गर्मी का एहसास सुनने में कितना आरामदायक लगता है ना? लेकिन हकीकत में ऐसा कितनी बार होता है? शुरुआती उत्साह के बाद ये फायरप्लेस एक सजावट का सामान बनकर रह जाता है, जिस पर धूल और पत्तियां जमा होती रहती हैं। इसे लगवाने और मेंटेनेंस का खर्चा भी आपकी जेब पर भारी पड़ता है। तो क्या कभी कभार की शाम के लिए इतना निवेश करना समझदारी है? शायद नहीं। अगर आपको आग का मजा लेना ही है, तो एक पोर्टेबल फायरप्लेस या कैंप फायर कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल और सस्ता विकल्प है। और ऐसी ही चीजों की बात करें जो बड़े उत्साह के साथ शुरू होती हैं लेकिन कोने में पड़ी रहती हैं, तो क्या आपने कभी पूल टेबल्स के बारे में सोचा है? घर पर एक पूल टेबल होना मनोरंजन का शिखर लगता है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं जहां दोस्त मस्ती करते हैं। लेकिन असल जिंदगी में ज्यादातर पूल टेबल कमरे के कोने में धूल फांकते रहते हैं। शुरुआती कुछ गेम्स के बाद इसका नशा उतर जाता है और ये सिर्फ घर में जगह घेरने वाली एक महंगी चीज बनकर रह जाती है। अगर आपको ये गेम इतना ही पसंद है, तो किसी क्लब या गेमिंग जोन में दोस्तों के साथ जाकर खेलना कहीं ज्यादा समझदारी भरा फैसला है। इससे आप एक भारी भरकम और महंगी चीज को बनाए रखने के बोझ से बच जाएंगे। अब अगर आपको लगता है कि पूल टेबल एक गैर जरूरी लग्जरी है, तो रुकिए, जब आप एक और ऐसी चीज के बारे में सुनेंगे जो वादों से भरी होती है और भुला दी जाती है, हॉट टब या जैकूजी। घर पर एक हॉट टब का विचार ही कितना आकर्षक है, लेकिन इसके फायदे से ज्यादा इसकी लागत और रखरखाव आपको परेशान कर सकता है। शुरुआती कीमत तो है ही, ऊपर से पानी साफ रखने, केमिकल्स बैलेंस करने और खराब होने पर पार्ट्स ठीक कराने का खर्चा एक फाइनेंशियल सिरदर्द बन जाता है। ज्यादातर लोग शुरुआती कुछ हफ्तों के बाद इसका इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं। इसका एक समझदारी भरा विकल्प है किसी अच्छे स्पा की मेंबरशिप लेना या छुट्टियों के दौरान होटलों में इसका आनंद लेना।
अब अगर आपको लगता है कि हॉट टब पर खर्च करना एक ऐसी लग्जरी है जो हाथ से निकल सकती है, तो इंतजार कीजिए जब हम एक और ऐसे खर्च के बारे में बात करेंगे जिसे कई लोग सुरक्षा के बारे में सोचकर करते हैं, लेकिन ये शायद ही कभी उचित होता है। फ्लाइट इंश्योरेंस। ये पहली नजर में तो समझदारी भरा लगता है, लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर फ्लाइट इंश्योरेंस बहुत कम कवरेज देते हैं और कई जरूरी चीजें उसमें शामिल ही नहीं होती। एयरलाइन की अपनी नीतियां ही फ्लाइट कैंसिल या लेट होने पर आपको मुआवजा या विकल्प देती हैं, जिसके लिए आपको कुछ भी अतिरिक्त भुगतान करने की जरूरत नहीं है। इससे बेहतर है एक अच्छा ट्रैवल इंश्योरेंस लेना जो मेडिकल इमरजेंसी से लेकर सामान खोने तक सब कुछ कवर करता है। अब अगर आपको लगता है कि फ्लाइट इंश्योरेंस एक बेकार खर्च है, तो हमारी लिस्ट में अगली चीज के बारे में सुनिए, प्रीमियम शराब। क्या किसी मशहूर नाम के लिए ज्यादा पैसे देना वाकई जायज है? सच तो यह है कि ब्लाइंड टेस्ट में ज्यादातर लोग एक महंगी ब्रांडेड ड्रिंक और एक सस्ती ड्रिंक के बीच का फर्क नहीं बता सकते। अक्सर हम नाम और दिखावे के लिए पैसे दे रहे होते हैं, न कि बेहतर क्वालिटी के लिए। अगली बार जब आप शराब की दुकान पर जाएं, तो कम ज्ञात लेबल्स के बारे में पूछें। आपको अक्सर बेहतर क्वालिटी कम दाम में मिल जाएगी। अब अगर आपको लगता है कि प्रीमियम शराब पर खर्च करना एक गैर जरूरी खर्च है, तो रुकिए जब आप एक ऐसी चीज के बारे में सुनेंगे जिस पर कई लोग ज्यादा खर्च करते हैं, प्रीमियम पेट्रोल। क्या आपकी कार को सच में इसकी जरूरत है? सच तो यह है कि ज्यादातर कारों के लिए रेगुलर पेट्रोल पर ही गाड़ी पूरी तरह ठीक चलती है। जब तक कार निर्माता कंपनी खुद प्रीमियम गैस की सिफारिश ना करे, तब तक इसके लिए अतिरिक्त पैसे देना आपकी जेब खाली करने जैसा है। अपनी कार का मैनुअल देखें, अगर उसमें प्रीमियम पेट्रोल की जरूरत नहीं है, तो ये एक ऐसी बचत है जो आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि प्रीमियम पेट्रोल पर पैसा खर्च करना एक फिजूल खर्ची है, तो एक ऐसी खर्च के बारे में बात करते हैं जो सामान्य से 10 गुना तक ज्यादा हो सकता है, फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स। क्या ये लग्जरी सच में पैसे वसूल है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब है नहीं। कुछ घंटों की उड़ान के लिए इकोनॉमी टिकट से 10 गुना ज्यादा कीमत चुकाना क्या समझदारी है? वो पैसा आप अपनी छुट्टियों पर बेहतर होटल में रुकने या फिर किसी अच्छे स्टॉक या म्यूचुअल फंड में सिप शुरू करने में लगा सकते हैं। अगली चीज है बैकयार्ड ट्रैम्पोलिन, जो बच्चों के लिए मजेदार लग सकता है, लेकिन इसका उत्साह बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और ये आंगन में जगह घेरने वाला एक कबाड़ बनकर रह जाता है। साथ ही इससे चोट लगने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। इससे बेहतर है कि आप अपने बच्चों को किसी ट्रैम्पोलिन पार्क में ले जाएं। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे की सबसे बड़ी बर्बादी में से एक है, बोतल बंद पानी। ये एक छोटा और हानि रहित खर्च लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए, आप उस चीज के लिए पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं जो आपको घर पर लगभग मुफ्त में मिल सकती है। घर में एक अच्छा वाटर फिल्टर लगवाना और एक रीयूजेबल बोतल का इस्तेमाल करना न केवल आपके पैसे बचाता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। इस आदत पर आप सालाना कितना खर्च करते हैं, इसका हिसाब लगाकर देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। अब एक ऐसे सपने की बात करते हैं जो कई लोग देखते हैं, लेकिन ये एक बोझ बन सकता है, ट्रेलर या आरवी, जिसे भारत में कारवां भी कहते हैं। पूरे देश में घूमने की आजादी का विचार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक कारवां खरीदना, उसका रख रखाव, फ्यूल का खर्चा और उसे पार्क करने की जगह ढूंढना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सिरदर्द है। ज्यादातर समय ये आपके घर के बाहर खड़ा धूल खाता रहता है। इससे कहीं बेहतर है कि आप जब भी रोड ट्रिप का प्लान बनाएं तो एक कारवां किराए पर ले लें। और अंत में एक ऐसा खर्च जो कई भारतीय परिवार अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर करते हैं, ये मानते हुए कि वे अपने बच्चों का सबसे अच्छा भविष्य खरीद रहे हैं, महंगे कॉलेज। क्या किसी बड़े नाम वाले प्राइवेट कॉलेज में लाखों रुपए खर्च करना सफलता की गारंटी है? सच तो यह है कि ज्यादातर लोगों के लिए स्टूडेंट लोन का बोझ दौलत बनाने में एक बड़ी बाधा बन जाता है। आपका समर्पण, मेहनत और स्किल्स ज्यादा मायने रखते हैं, न कि आपके डिप्लोमा पर लिखा कॉलेज का नाम। कई सफल पेशेवर साधारण और किफायती कॉलेजों से पढ़कर निकले हैं। एक अच्छे सरकारी या स्टेट कॉलेज से भी वही शिक्षा मिल सकती है जो आपको कर्ज के बोझ तले दबने से बचाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या कॉलेज का ब्रांड नाम सच में इतना मायने रखता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें।
ठीक से सोचिए, क्या यह सही है कि आप अपनी जवानी की शुरुआत एक भारी कर्ज के साथ करें जिसे चुकाने में दशकों लग जाएं? वो पैसा जो आप अपनी संपत्ति बनाने और फाइनेंशियल आजादी पाने में लगा सकते थे, वो स्टूडेंट लोन चुकाने में चला जाता है और इस बीच बचत और निवेश के मौके हाथ से निकल जाते हैं। महंगी ट्यूशन फीस पर इतना खर्च करने के बजाय किसी किफायती कॉलेज को चुनना आपके फाइनेंशियल भविष्य के लिए सबसे समझदारी भरा फैसला हो सकता है। एक और स्मार्ट तरीका यह है कि आप शुरू के 2 साल किसी कम्युनिटी कॉलेज या सामान्य डिग्री कॉलेज में पढ़ें, जिससे खर्च काफी कम हो जाता है, और फिर क्रेडिट ट्रांसफर करके किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाएं। ये रास्ता अब भारत में भी कई लोग अपना रहे हैं, क्योंकि इससे पढ़ाई के शुरुआती सालों में बचत होती है और फिर भी एक प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री मिल जाती है। इसके अलावा स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल मदद के मौकों की खोज करना हमेशा एक अच्छा विचार है। शिक्षा निस्संदेह सबसे कीमती निवेशों में से एक है, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप सीखे हुए ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करते हैं और रास्ते में मिले मौकों को कैसे भुनाते हैं। सिर्फ डिप्लोमा पर एक नाम के लिए किस्मत की रकम चुकाना बिना रिटर्न की गारंटी के एक जोखिम भरा विकल्प हो सकता है। और बड़े खर्चों की बात करें जिन्हें टाला जा सकता है, तो चलिए एक ऐसे इवेंट की बात करते हैं जो बहुत महंगा पड़ता है और कई जोड़ों को कर्ज में डुबो देता है: महंगी शादियां। आइए देखें कि क्या वे सच में इसके लायक हैं। शादियां जादुई पल होती हैं दोस्तों, और परिवार के साथ प्यार का जश्न मनाने का दिन। लेकिन कई जोड़ों के लिए ये जश्न एक फाइनेंशियल बुरे सपने में बदल जाता है। वेडिंग इंडस्ट्री एक ही इवेंट पर लाखों खर्च करवाना आसान बना देती है। वेन्यू, केटरिंग, ड्रेस और मनोरंजन के बीच खर्चे तेजी से बढ़ते हैं, और जो एक साथ नई शादी की सोच नहीं होती है, वो अचानक कर्ज का बोझ बन जाता है। जिंदगी की शुरुआत होनी चाहिए थी, वो एक भारी फाइनेंशियल बोझ के साथ शुरू हो सकती है। अब जरा सोचिए, शादी में सच में क्या मायने रखता है? क्या इवेंट की भावनात्मक कीमत एक भारी भरकम खर्च से जुड़ी होनी चाहिए? सच तो यह है कि योजना की भागदौड़ से गुजरने के बाद कई जोड़ों को एहसास होता है कि लग्जरी पार्टी मेहमानों को प्रभावित करने के बारे में ज्यादा थी, ना कि यादगार यादें बनाने के बारे में। और अंत में मेहमान ही इसका ज्यादा मजा लेते हैं, जबकि जोड़ा खर्चों और उसके बाद आने वाले कर्जों के बारे में चिंता करता रहता है। अपने फाइनेंशियल भविष्य से समझौता किए बिना शादी का जश्न मनाने के कई स्मार्ट तरीके हैं। उदाहरण के लिए, कई जोड़ों ने ज्यादा करीबी और किफायती समारोहों को चुना है, जो वास्तव में मायने रखता है प्यार का जश्न, ना कि लग्जरी। पार्टी पर खर्च होने वाले बजट का एक हिस्सा एक अविस्मरणीय हनीमून या घर के डाउन पेमेंट के रूप में इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा संतोषजनक और उपयोगी हो सकता है। और अगर महंगी शादियां एक ऐसी फिजूल खर्ची लगती हैं जिसे टाला जा सकता है, तो चलिए टाइम शेयर के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा निवेश जो अक्सर एक ऐसे जाल में बदल जाता है जिससे बचना मुश्किल होता है। टाइम शेयर या वेकेशन ओनरशिप को हर साल सपनों की छुट्टियों की गारंटी के रूप में बेचा जाता है। ये विचार आकर्षक लगता है, लेकिन असल में टाइम शेयर एक फाइनेंशियल जाल बन सकते हैं। एक बार जब आप इसमें आ जाते हैं तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल और महंगा हो सकता है। टाइम शेयर की समस्या ये है कि खर्चे शुरुआती खरीद से कहीं ज्यादा होते हैं। सालाना मेंटेनेंस फीस हर साल बढ़ सकती है, और अगर आप अपने हिस्से का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, तब भी आपको इसका भुगतान करना पड़ता है। इससे कहीं बेहतर विकल्प है कि जब आप चाहें तब एक वेकेशन होम किराए पर ले लें। और अगर आपको लगता है कि टाइम शेयर मुश्किल हो सकते हैं, तो हमारी लिस्ट की अगली चीज के बारे में सुनिए: बिल्कुल नए डिजाइनर बैग्स। क्या एक लग्जरी एक्सेसरी में पूरी कीमत पर निवेश करना उचित है? डिजाइनर बैग स्टाइल और स्टेटस के प्रतीक हैं, लेकिन क्या ये सच में पूरी कीमत चुकाने लायक हैं? अच्छी खबर यह है कि आप स्टाइल भी रख सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। डिजाइनर बैग्स का सेकंड हैंड मार्केट फल फूल रहा है, जहां इस्तेमाल किए गए पीस बेहतरीन हालत में असली कीमत के कुछ हिस्से में बिकते हैं। कोई नहीं जानेगा कि आपका बैग नया है या सेकंड हैंड, और आप अपने फाइनेंस को भी नियंत्रण में रखेंगे। अब अगर आपको लगता है कि बिल्कुल नए डिजाइनर बैग पर खर्च करना एक गैर जरूरी लग्जरी है, तो अगली चीज के बारे में सुनिए: महंगे टीवी।
आइए चर्चा करें कि लेटेस्ट मॉडल पर एक बड़ी रकम खर्च करना सबसे समझदारी भरा विकल्प क्यों नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो आज नया है वो कुछ ही महीनों में पुराना हो जाता है। टीवी मार्केट अपनी तेजी से घटती कीमत के लिए जाना जाता है। इसलिए अगर आप लेटेस्ट टॉप ऑफ द लाइन टीवी पर ज्यादा खर्च करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना समझदारी हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि एक महंगी टीवी पर बड़ी रकम खर्च करना समझदारी नहीं है तो एक ऐसे खर्च के बारे में सुनिए जो रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते ही अपनी कीमत खो देता है, वाइन। आइए चर्चा करें कि एक रेस्टोरेंट में एक बोतल के लिए टॉप डॉलर का भुगतान करना एक बहुत बड़ी बर्बादी क्यों हो सकता है। रेस्टोरेंट आमतौर पर बोतलों की कीमत बाजार मूल्य से 3 या 4 गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। एक विकल्प जिसकी कई लोगों को जानकारी नहीं है वो है ऐसे रेस्टोरेंट की तलाश करना जो आपको अपनी बोतल लाने की अनुमति देते हैं, जिसे BYOB ब्रिंग योर ओन बॉटल के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको पहले से ही लगता था कि रेस्टोरेंट में वाइन के लिए ज्यादा कीमत चुकाना एक जाल है तो अगली चीज के बारे में सुनिए, हाई एंड वैक्यूम क्लीनर। आइए समझें कि कई बार ये फैंसी मॉडल इतनी ज्यादा कीमत के लायक क्यों नहीं होते। असल में इनमें से कई महंगे वैक्यूम क्लीनर पारंपरिक मॉडलों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं करते, जो बहुत ही किफायती कीमत पर वही काम करते हैं। और अगर आपको लगता है कि महंगे वैक्यूम क्लीनर पैसे की बर्बादी हैं, तो एक और क्लासिक के बारे में बात करते हैं जो वादे से ज्यादा करता है, होम जिम वेट्स। आइए समझें कि वे अक्सर कोने में क्यों भूल जाते हैं और एक बेकार खर्च हो सकते हैं। घर पर वर्कआउट करने के लिए वेट्स खरीदना लगभग हमेशा अच्छे इरादों से किया गया फैसला होता है, लेकिन असल में हम में से कितने लोग नियमित रूप से उन वेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा किफायती और व्यवहारिक विकल्प है सेकंड हैंड वेट्स की तलाश करना। और अगर होम जिम वेट्स पहले से ही एक संदिग्ध खरीद लगते हैं तो एक और तरह के निवेश के बारे में बात करते हैं जिसे कई लोग उत्साह के साथ करते हैं। लेकिन जल्द ही ये एक भूली हुई चीज बन जाती है, बिल्कुल नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या शुरू से ही इतना ज्यादा निवेश करना उचित है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना समय, समर्पण और बहुत अभ्यास की मांग करता है। इसलिए एक इस्तेमाल किया हुआ इंस्ट्रूमेंट के साथ शुरुआत करना कहीं ज्यादा समझदारी भरा है, खासकर अगर आप इसे पहली बार आजमा रहे हैं। इसके साथ ही हमने उन चीजों की लिस्ट पूरी कर ली है जो असल में पैसे की बहुत बड़ी बर्बादी हैं। अब जब आप इन सभी को जानते हैं तो आप आगे अपनी खर्च करने की आदतों को कैसे समायोजित करेंगे। अब आप उन 20 चीजों को जानते हैं जो पैसे की पूरी बर्बादी हैं। इन छिपे हुए खर्चों को पहचानना आपके फाइनेंस की रक्षा करने और आपके संसाधनों को उस ओर मोड़ने के लिए एक जरूरी कदम है, दौलत बनाना। प्रो बफेट HQ में हम आपको फाइनेंस के बारे में और भी बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। अगर आप इस रास्ते पर हमारी मदद चाहते हैं तो कमेंट में हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना ना भूलें ताकि आप बचत, निवेश और अपनी फाइनेंशियल आज़ादी बनाने के बारे में सीखते रहें। चलिए इस यात्रा पर एक साथ चलते हैं।